सुप्रभात मेरे प्रिय बच्चों। बेटा, ये शेष पंक्तियां भी देश प्रेम भावना से ओतप्रोत कवि माखनलाल चतुर्वेदी जी के द्वारा ही रचित हैं। अचानक आधी रात में कोयल के दर्द भरे हुए स्वरों को सुनकर वे क्या क्या कल्पना करते हैं, उन कल्पनाओं को ही कवि ने इन पंक्तियों में कुछ इस प्रकार से चित्रित किया है। क्यों फूक पड़ी वेदना बोझ वाली सी कोयल बोलो तो, हे कोयल तुम्हारे कंठ से वेदना के ये स्वर, टीस के ये स्वर जो इस प्रकार से वातावरण में प्रसारित हो रहे हैं, उसका क्या कारण है? क्या लूटा? अरे किसी ने क्या तुम्हारा अमूल्य धन लूट लिया है, या तुम्हारा बहुत ही प्रिय वस्तु को ले लिया है? मृदुल वैभव की रखवाली सी ये कोयल, तुम अपनी प्रवृत्ति के विपरीत इस प्रकार से जो कार्य कर रही हो, उसका क्या कारण हो सकता है? अर्थात बेटा, जो पशु पक्षी हैं वे रात में किसी विशेष कारणवश ही बोलते हैं, नहीं तो वे दिन डूबते ही डूबते सो जाते हैं। तो कवि वही कल्पना कर रहा है कि वैसे तो तुम प्रकृति का सुंदरता की रखवाली करने वाली हो, तुम अपने मधुर स्वर से सारे संसार के लोगों को मोहित करने वाली हो, लेकिन आज अपनी प्रवृत्ति से, अपने स्वभाव से अलग हटकर इस आधी रात के समय अपने दर्द भरे हुए स्वरों के द्वारा क्या संदेश दे रही हो, या तुम्हारे बोलने का क्या कारण हो सकता है? क्या हुई बाउली? कवि क्या कल्पना करता है कि या तो ये कोयल तुम्हारा मानसिक संतुलन बिगड़ गया है, अर्थात तू कहीं पागल तो नहीं हो गई है। अर्ध रात को चीखी, जो इस अर्ध रात के समय इस प्रकार से अचानक चीख पड़ी है। अचानक तेरे चिल्लाने का क्या कारण हो सकता है? कोकिल बोलो तो, ये कोयल, ये मेरी सखी, तू हम लोगों से अपनी वेदना को, अपने दर्द को शेयर तो करो, अर्थात व्यक्त तो करो। किस दावानल की ज्वालाएं हैं देखी, ए मेरी सखी, ए कोयल, क्या तुमने अचानक कहीं रात के समय जंगल की भीषण अग्नि को तो नहीं देख लिया है? दावानल बेटा जंगल में लगने वाली आग को कहा गया है, अर्थात जंगल में लगने वाली आग की ऊंची ऊंची लपटों को कहीं तुमने तो नहीं देख लिया है? कोकिल बोलो तो, ये कोयल, इस प्रकार से तुम्हारे टीस का क्या कारण हो सकता है? अगर ये कारण नहीं है तो और क्या कारण हो सकता है? कब अगले पंक्तियों में बेटा व्यक्त करता है, क्या देख न सकी जंजीरों का गहना? अगर ये कारण नहीं है तो कहीं ये कारण तो नहीं है कि हम क्रांतिकारियों के हाथ में जो ये जंजीर और बेड़ी पड़ी हुई है, इसको देख करके तो कहीं तू दर्द से तड़फ तो नहीं उठी है? हथकड़ियां क्यों? लेकिन हे मेरी सखी, ये हथकड़ियां नहीं बल्कि ब्रिटिश राज का गहना, अंग्रेजों के द्वारा हम क्रांतिकारियों को जंजीरों के रूप में ये आभूषण प्रदान किया गया है, जो हमारे गौरव को, हमारे आन बान शान को बढ़ाने वाला है। कोल्हों का चर रखचू जीवन की तान,
मेरे द्वारा, हम क्रांतिकारियों के द्वारा जो इनसे कोल्हू खिंचाया जाता है, हम लोगों से ये कोल्हू खिंचाते हैं, उसकी जो आवाज है वही हम लोगों के जीवन का संगीत बन गया है। उंगलियों पर, गिट्टी पर उंगलियों ने लिखे गान, और जो अपने हाथ से हम लोग ये बड़े बड़े पत्थर तोड़ने के पश्चात जो हाथ लहूलुहान हो गए हैं, उनसे अपने देश की आजादी के गीत लिखे हैं। हूं मोट खींचता लगा पेट पे जुआ, और रहट कोल्हू को खींचने के लिए हम लोगों के पेट पे जो हर्ष बांधकर उसे चलाया जाता है, इसको चलाते हुए, उस रहट को चलाते हुए खाली करता हूं। हम देश के क्रांतिकारी सिपाही उन ब्रिटिश अकड़ का, अंग्रेजों के जिद, उनके अत्याचार को खत्म करने का प्रयास कर रहा हूं, एक एक करके समाप्त कर रहा हूं। जैसे रहट के द्वारा कुएं से जल निकालकर कुएं के जल को समाप्त किया जाता है, ऐसे हम सभी क्रांतिकारी वीर अंग्रेजों के जिद को ऐसे सहते सहते एक दिन इनके क्रोध को, इनके अन्याय को इनसे रिक्त करके ही दम लेंगे। दिन में करुणा क्यों जगे, ए मेरी सखी, दिन में हम लोगों के ऐसे परिश्रम, ऐसे त्याग को देखकर शायद तू नहीं बोली होगी कि ये करुणा का, ये दया का वक्त इस समय नहीं है, क्योंकि वे प्रभावित हो जाएंगे, वे तड़प उठेंगे, इसलिए रात में गजब ढा रही आली। इसलिए तो तू इस अर्धनिशा के समय अपनी कूक के द्वारा, अपने इस दर्द भरे आवाज के द्वारा कहीं हम सिपाहियों को, हम देश के क्रांतिकारियों को तू इस तरीके से उनके घाव पे अपने स्वर के द्वारा मलहम लगाती हुई, उनमें जोश, उनमें आवेश, उनमें और साहस उत्पन्न करने के लिए तो तू यूं अपने स्वरों को गुंजरित नहीं कर रही हो। इस समय में अंधकार को भेद रो रही क्यों हो, इसलिए तो कहीं तू इस अर्ध रात के समय अपने स्वरों को मुखरित करते हुए, बोलते हुए जो तू रो रही है, कहीं हम लोगों में उत्साह, जोश, साहस भरने के लिए ऐसा नहीं कर रही हो। कोकिल बोलो तो, ए कोयल, तुम्हारे बोलने का इस अर्धनिशा में इस प्रकार से जग कर हम क्रांतिकारियों को क्या संदेश देना चाहती हो। चुपचाप कहीं इस अर्धरात के समय चुपके चुपके मधुर विद्रोह बीज अपने वाणी के द्वारा, अपने सुरों के द्वारा हम क्रांतिकारियों में इन अंग्रेजों के खिलाफ विद्रोह के बीज का बीजारोपण तो नहीं कर रही हो। कोकिल बोलो तो, ए कोयल, तुम्हारे बोलने का क्या कारण है। वो संदेश, वो अपने हृदय की भावाभिव्यक्ति तो हम लोगों से शेयर करो, हम लोगों से व्यक्त करो, हम लोगों को बताओ। ए कोकिल, तुम्हारे इस प्रकार से बोलने का क्या कारण हो सकता है। बेटा, इस प्रकार से आप लोग देख रहे हैं कि कविवर महोदय अर्धनिशा के समय कूकने वाली कोयल के शब्दों को सुनकर मन में कैसे कैसी कल्पनाओं से युक्त होते हैं, और इन पंक्तियों के माध्यम से कोयल के द्वारा देश के युवाओं को उन ब्रिटानिया हुकूमत के प्रति विद्रोह करने के लिए कैसे उनमें
शक्ति, उनमें साहस, उनमें आक्रोश का बीजारोपण इन पंक्तियों के माध्यम से करते हैं, जो अपने आप में एक अलग है। इन्हीं शब्दों के साथ बेटा वाणी को विराम देते हैं। नए वीडियो में फिर मिलेंगे, तब तक के लिए बेटा जय हिंद।